ये अगर क्वेश्चन है 50,000 यूनिट है 15 लाख का, 7,500 यूनिट है 2,81,250 का, और 9,500 का क्या वैल्यू रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना पड़ेगा कि प्रोडक्शन का रेट क्या है ना। तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 15 लाख डिवाइड बाई 50,000, शायद 30 आएगा पर यूनिट। फिर हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 2,81,250 डिवाइड बाई 7,500, तो शायद 37.5 आएगा, ऐसे कुछ। अगर हम लोग FIFO मेथड यूज कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू प्रोडक्शन में से होगा, किसमें से होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो 9,500 है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हम बताए थे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 285,000। लेकिन अगर यही हम लोग LIFO मेथड से करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यू है कितना यूनिट का, 9,500 का, उसका दो पार्ट हो जाता। ओपनिंग स्टॉक में से 7,500 है ना, जो कि 37.5 करके था, 2,81,250, और प्रोडक्शन में से कितना यूनिट, 2,000 यूनिट, कितना करके बोलो 30, कितना हुआ 60,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 लाख, 2 लाख, सॉरी 3,41,250। ये कौन सा मेथड हुआ, FIFO और LIFO। अगर हम बात करें किसका, सिंपल का, तो सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, रेट का एवरेज लेते हैं। रेट क्या है, 30 प्लस 37.5 डिवाइड बाई 2, 33.75। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 9,500 इंटू 33.75 कितना आएगा, 600। अच्छा, अगर हम वेटेड एवरेज करें तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, पहले टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट, यही ना। टोटल कॉस्ट हमारा देखा जाए तो उधर 15 लाख, इधर 2,81,250 को डिवाइड देना है। 15 लाख का यूनिट था 50,000, इसका यूनिट था 7,500। मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है 90, कितना आएगा 70 लाख। पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड 2 लाख 94,000। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पढ़ के समझा रहे हैं, एक एक स्टेप करके बनाएंगे हम लोग। पहले प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला गया है, बोला कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे, ऐड करेंगे उसके साथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस होता है। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस बोल के लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड जो दिया हुआ है ना, वो परचेज के साथ ही नीचे में ऐड कर दोगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड नहीं लेंगे क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो अभी बनाना नहीं है हमको, तो अभी बनाना है सिर्फ प्राइम कॉस्ट था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद लेंगे, किसके बाद, रॉ मटेरियल कंज्यूम के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करोगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को इग्नोर करोगे। तो मैंने बनाना कैसे है, सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐड करोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करोगे कैरेज इनवर्ड, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आ जाएगा तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ के बाद ऐड करोगे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आ जाएगा तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। जल्दी से कॉपी करो, बनाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पहले कंप्लीट कर लें।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था 30,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 6 लाख। कैरेज इनवर्ड 60,000। क्लोजिंग स्टॉक एडलेस करके आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना 6,40,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है 4,20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 सब मिला के 11 लाख चलेगा। क्या बना रहे हैं हम लोग कॉस्ट शीट। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा सब। देखो हम समझा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है वो तो जहां आता है वहां आ जाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है वो कब आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वही फर्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस यहाँ प्राइम कॉस्ट से पहले ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट से पहले ऐड हो जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो या फैक्ट्री ओवरहेड बोलो दोनों का बात एक ही है और होगा कहाँ प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड होगा। फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या प्रोडक्शन ओवरहेड सेम है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब आ जाएगा जब प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर देंगे किसके साथ प्राइम कॉस्ट के साथ जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं तो आता है मेरा क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स को ऐड लेस करने के बाद जो आएगा उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करते हैं हम लोग क्या चीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर आता है रॉ मटेरियल स्टोलन दिया हुआ है ये परचेज से यहीं पे क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। क्यों क्योंकि मेरा जो एक्चुअल में स्टॉक देखा जाए तो वो तो चोरी हो गया है वो तो प्रोडक्शन करने के लिए यूज नहीं हुआ है तो उसको वहां से क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे लेस कर देंगे। क्या कर देंगे लेस। तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे परचेज लेस करेंगे रॉ मटेरियल स्टोलन और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स तो सबसे लास्ट में आएगा और जो दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। जिसका 6 बन गया हो वो क्वेश्चन नंबर 9 बनाएगा। जिसका नहीं बना है 6 हम लोग बनाएंगे उसको। हाँ बात मत करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन नंबर 6 बात मत करो मतलब नहीं समझ में आता है। 1 लाख। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,60,000 लेस करेंगे रॉ मटेरियल स्टोलन 10,000 लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 ले लेंगे क्या आएगा 350 कितना रहा 2,70,000 वेजेस 1,20,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 4 लाख। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है 60,000 ऐड करने के बाद जो आया वो होगा प्रोडक्शन 4,60,000। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है 50,000 तो आएगा 5,10,000। ये जो आया इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 1,20,000, अल्टीमेटली 30,000 एक्स्ट्रा बच गया, 5,40,000। ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लोग आ गए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, यही ना? कितना? 5,40,000। ऐड करो सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000, 5,70,000 आया। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ ऐड करेंगे प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो हमको दिया नहीं है, सेल्स दिया हुआ है मेरे को 6,50,000 का, तो कहीं ना कहीं इसके साथ ये ऐड करेंगे तो ये आएगा। इट मीन्स कि इसके साथ ये लेस करेंगे तो ये आएगा 6,50,000 माइनस 5,70,000, 80,000 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाओगे तुम लोग? एक बार हम समझा दे रहे हैं तुम लोग को, देखो एक बार। The following data related to the manufacturing of a product P during the month of April 2022। रॉ मटेरियल दिया हुआ है ना, तो मेरे को डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक वगैरह वगैरह नहीं दिया हुआ है। फिर डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ऐड करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान दो, एक ना कॉलम ना तुम लोग यूनिट का खोल देना। किसका यूनिट कॉलम खोल देना? यूनिट का एक कॉलम पतला सा खोल देना, क्योंकि देखो यूनिट प्रोड्यूस हम लोग किए 5,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखोगे, यूनिट ब्रैकेट में लिख दोगे या फिर कॉलम में लिख दोगे 5,000, और उसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा। तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो कैसे? डिवाइड देके। अब हम लोग सेल कितना यूनिट किए हैं? 4,000। इट मींस 5,000 प्रोडक्शन किए, बेचे सिर्फ, तो 1,000 अभी भी गोडाउन में है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, उससे ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, उसको छोड़ देंगे, लेस करेंगे क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक। कितना यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक का? 1,000। तो जो रेट आया होगा उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको? 1,000 को। नहीं सुना, यहाँ पे जो भी फिगर आया होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, और यहाँ पे जो 5,000 यूनिट है, इससे डिवाइड करके जो रेट आया होगा उससे क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। अब लेस करके जो वैल्यू आया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ देखो सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कितना रुपए करके? 10 रुपीज पर यूनिट। तो हम यूनिट सोल्ड कितना किए हैं? 4,000। तो 4,000 से मल्टीप्लाई बाय 10, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे रेट पर यूनिट दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस का, तो जितना यूनिट सेल किए हैं उतना यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना यूनिट खर्चा करके लगा है 10 रुपीज करके। ट्राई करो एक बार, बाकी तो हम क्वेश्चन नंबर 9 हमको डायरेक्टली कहां से शुरू किया है? रॉ मटेरियल कंज्यूम से। 3,60,000 वेजेस है क्या? कितना? 1,80,000। दोनों को ऐड कर देंगे 5,40,000। प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो। 1,60,000 लाख बाहर, 7 लाख आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, इसका 10% 70,000। तो यहाँ पे यूनिट आया 5,000 यूनिट का, 7,70,000। तो एक यूनिट का दाम कितना हुआ? डिवाइड करके बताओ। 154 आया है ना? कितना आया? ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है 1,000 यूनिट, कितना वाला होगा? 154, क्योंकि एक ही स्टॉक है मेरे पास, तो 1,54,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसको इससे लेस करना है, यहाँ पे लेस करके आया 4,000 यूनिट, यहाँ पे लेस करके कितना है? 6,16,000।
यहाँ पे यूनिट कितना है 4000, उसका अमाउंट कितना है 6,16,000, सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10 था ना, तो 4000 इंटू 10 करेंगे तो 40,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 6,56,000। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 154 था, अब 10 ऐड कर दे तो 164 हो जाएगा। हम लोग सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 175, तो 4000 इंटू 175 करो, into 7 लाख, तो डिफरेंस जो है वो 44,000 डिफरेंस जो है। तो मेरे को प्रॉफिट पर यूनिट कितना हुआ है 175 माइनस 164, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट हुआ है 11 करके करो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। नॉर्मली सीट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं उसके साथ परचेस, लेस करते हैं उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक, तो जाके मेरा आता है कॉस्ट ऑफ प्राइम रॉ मटेरियल कंज्यूम, है ना। इसके साथ ऐड करते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों ऐड करते हैं तो आता है मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो आता है वर्क कॉस्ट। क्लियर, ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है कितना 6,88,600 है ना। हमको बैक कैलकुलेशन में जाना है, तो ये क्या बोला है ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो अगर वर्क कॉस्ट मानो 100 रहता और ये इसका 10% रहता, यहाँ पे जो फिगर आता वो 110% रहता। कितना परसेंट रहता, इट मीन्स ये फिगर जो दिया हुआ है 6,88,600 वो कहीं ना कहीं 110 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 10, बोलो कितना आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 की क्या, अच्छा 62,600 मेरा वर्क कॉस्ट आ गया कितना 6,26,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना है 60%। ये तो आसानी से निकाल देगा तुम लोग। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 2,10,000 उसका 60%। अब इसमें से ये लेस करेंगे 1,26,000 तो आ जाएगा 5 लाख प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, वेजेस है 2,10,000 का, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,90,000 है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक देखें तो 20,000, क्लोजिंग स्टॉक देखें तो 30,000। इसको माइनस किया तो इसको साथ प्लस करो, इसको माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा परचेज 3 लाख। कर आया दोनों का। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 5,000, डायरेक्ट वेजेस 3,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस 1,000, सारा ऐड करके 9,000।
वर्क कॉस्ट क्या बोला है, डायरेक्ट वेजेस का 30%, डायरेक्ट 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9900। ऑफिस बोला है 12% ऑफ वर्क कॉस्ट, इसका 12% बताओ। 1188 ऐड करके 1108। इसके साथ ऐड करते हैं हम लोग प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेल्स, लेकिन हमको सेल्स तो पता नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 25% ऑन कॉस्ट में, तो आएगा 7। तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना, 13860। कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14। रॉ मटेरियल कंज्यूम। एक यूनिट का कॉलम खोल दोगे अच्छा रहेगा। कितना यूनिट दिया हुआ है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम है, 20,000। ऐड करो इसके साथ डायरेक्ट वेजेस 18,000, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, दोनों को ऐड किए 38,000। ये आ गया फिर प्राइम कॉस्ट। ऐड करो वर्क ओवरहेड, मशीन आवर को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 6,000 आएगा 44,000। ये आ गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के साथ ऐड करो ऑफिस ओवरहेड, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट 4400, 48,400। ये 5,000 यूनिट के लिए आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये रेट कितना निकल रहा है देखो तो, डिवाइड तो 9.68। मेरे पास जो 400 यूनिट बचा है वो 9.68 करके बचा हुआ है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, माइनस कर देंगे 4,600 का। ये आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आया 45,528। ऐड करो सेलिंग एक्सपेंसेस, कैसे दिया हुआ है, ₹2.5 पर यूनिट, 4,600 इंटू 2.5 कितना आएगा, 11500। ऐड करो 56,028। 56,000। यह है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो आता है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 4600 का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹15 कर दिया, मल्टीप्लाई करो 69,000। जो डिफरेंस है यहाँ पे लिख दो। 1297।